हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, सैयद सज्जाद सरखारिया से बात कर रहा हूँ। जी मेरी जान खारियां शहर से ही या गांव है कोई? सर सिटी से बात कर रहा हूँ। जी फरमाएं, क्या पूछना चाहते हैं शाह जी? ये हुजूर, मेरी एक बकरी है गुलाबी टेडी। जी जी सर वो ईद वाले दिन सुई थी जी शाम को। जी जी। तो उसकी जेर बहुत देर से पड़ के वो टूट गई थी। ओहो थोड़ी सी ओहो। अंदर रह गई होगी। हैं, रह गई है सफेद? ज्यादा नहीं, थोड़ी सी अंदर रह गई होगी। फिर यहाँ पे मैंने खा ली है, डॉक्टर साहब थे सईद खुरम शाह साहब। जी। वो अब रिटायर हो गए, लेकिन उनका फोन नंबर था, उनसे रब्ता करके उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिए थे लिख के। किस चीज का? लॉक्सिन और जेंटिम। कौन सा? लॉक्सिन हाँ हाँ। जेंटिम। अच्छा, और? ये सर वो फिर दूसरा तेल उन्होंने कहा था उनको 20 सीसी वो तेल भी दे बकरी। वो निकल गई है या नहीं? हजूर वो उसके बाद तो वो बिल्कुल ही खुश्क होगी बकरी। हाय हाय मेरी जान, नहीं वो तो खुश्क हो गई। उन्होंने ये डॉक्टर जेर जो थी ज्यादातर निकल गई थी, एंड में टूट गई थी थोड़ी सी वो। नहीं मेरी तो जान, मेरी जान। उसी दिन रात को तो वो दिन भर तो वो हल्का 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 को दाग लग रहा था। तो जब मैंने इंजेक्शन वगैरह देने शुरू किए तो वो आप बिल्कुल साफ होगी, उसको ब्लडिंग नहीं है बिल्कुल भी। चले ठीक है। नहीं निकला, एक किस्म का मैल जो था वो मैंने नहीं देखा उसका निकलता हुआ। नहीं नहीं, फिर इस तरह करें अभी अभी प्लीज। वैसे तो मेरी जान शाह जी, आप ये लिख लें, अगर कोई और भी ये प्रोग्राम मेरा देख रहा है, चूंकि इंडिया पाकिस्तान इस वक्त तो खैर ओवरसीज के लिए, यूरोप के लिए मैं कॉल्स ले रहा हूं, लेकिन मेरी जान अगर कोई इलाज बता दीजिएगा। मेरी अर्ज सुन लेना। जब भी अगर कोई भैंस में, गाय में, बकरी में, किसी चीज में भी जेर का मसला हो, ना निकल रही हो, तो बिल्कुल ना खींचे ना कुछ और करें। बेहतरीन तरीका यह है कि डेलमाजीन का इंजेक्शन लगाना होता है। बड़े जानवर को 2 सीसी का लगाएंगे तो उसकी एकदम वो निकल आएगी। और इसको आपने 5वां हिस्सा होता है या चौथा हिस्सा या 5वां हिस्सा करें 2 सीसी का, वो यानी कि आधा सीसी भी लगाएंगे तो फौरन इसकी जेर निकल आएगी। ठीक है शाह जी? एक तो ये रख लें, डेलमाजीन का इंजेक्शन होता है। डेलमाजीन जी, ये वो होता है इंजेक्शन जो मैं हमेशा आप लोगों को जो हीट में नहीं आ रही होती, वो उस लिए मैं ये लगवाता हूं, तो वो हीट में आ जाती हैं जल्दी भैंसें या गाय या जो भी हो। ठीक है? तो ये मेरी जान, जब आप कभी खुदा ना खास्ता हो जाए, तो जो भी प्रोग्राम मेरा देख रहा है, सुन रहा है, इस वक्त रिकॉर्ड हो रहा है, वो लिख ले और ये डेलमाजीन का इंजेक्शन बगैर सोचे समझे उसी वक्त लगाए, निकल जाएगी इंशाल्लाह। और दूसरा, अगर देसी करना है तो बेस्ट ये होता है कि जेर के लिए 2-4 चीजें हमेशा घर में रखा करें। जेर भी निकलेगी, सफाई भी होगी। वो हमने 3 से 5 दिन तक आपने देनी है। आप लिख लें, सफेद जीरा ले लें, सफेद जीरा। ये मेरी जान 100 ग्राम। और अलसी ले लें 100 ग्राम। जी हजूर। और मेरी जान आगे लिख लें, एक होती है हालियों या हाड़ू। हालियों? हाँ, हालियों खारिया में हम लोग जो है वो हालियों कहते हैं, कुछ लोग उर्दू स्पीकिंग उसको हाड़ू कहते हैं। ये आपको पंसार से मिल जाएगी। जो सरदार मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए भी बड़े आसान से, सरदारों के लिए प्लीज सफेद जीरा, इसको आप कहते हैं चिट्टा जीरा। चिट्टा जीरा ले लें, अलसी ले लें और हालियों ले लें। ये 100 ग्राम, तीनों चीजें 100 ग्राम और 250 ग्राम। या आप लोग जो पंजाबी या सिख जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, एक पाइया ला लो मेरी जान गुलाब दे फुल दियां पत्तियां। गुलाब के फूल की पत्तियां शाह जी ले लें 250 ग्राम। और मीठा सोडा, मीठा सोडा 50 ग्राम।
जी हुजूर। और जो ईस्ट पंजाब में जो सिख देख रहे हैं प्रोग्राम, उनको मैं कहूंगा एक चटाकी मिठा सोडा लै लो जी हुजूर। ते बाकी अध अध पाइया मैं तुहानू कहा अध पाइया सफेद जीरा, अध पाइया अलसी ते अध पाइया हालियों, और एक पा लै लेना तुसी जड़ियां ने गुलाब दे फुल दियां पत्तियां, इन सब को शाह जी आपने सबको मिला लेना है। ये 5 खुराकें बन जाएंगी। जी हुजूर। ये बकरियों के लिए 5 खुराकें हैं, लेकिन गाय और भैंस के लिए 1 दिन की खुराक है। जी ठीक है। ये 5 खुराकें जी पीस लेनी है जी मेरी जान, ये चीजें सारी ग्राइंड कर लो इनको। मर्जी है, ग्राइंड भले कर ले या इनका कुछ नहीं होता, हम लोग काढ़ा बना के भी पिला सकते हैं इनको, ठीक है। काढ़े में ये जाएगी, इनको पोन लूंगा मैं, पोन लेने ना, पोन लें, और बिल्कुल शाह जी असल में हमने देखना है असर उनका के। वैसे तो इसको एज सच ही अगर दे दें तो क्या ही बात है, अगर ना हो थोड़ी सी ये गुड़ मिला लें, शक्कर मिला लें और उसकी पिनिया सी बना के इसको खिला दें, कौन सी ज्यादा होगी, ठीक है ना। अच्छा हजूर, अभी ये 3 दिन अब इसको मैंने क्या देना, अभी इंजेक्शन लगा दूं या क्या करूं? नहीं, इंजेक्शन अगर तो आप मुतमईन हैं कि वो उसकी जेर निकल चुकी है तो फिर तो ठीक है। ज्यादा जेर निकल गई थी, उसकी आखिरी गुत्ता के अंदर रह गई होगी, बहुत लंबी जेर थी, 2 बच्चे से दी है हजूर। नहीं शाह जी थोड़ी सी भी रह जाए तो गड़बड़ी होती है ना, फिर वो अंदर जाके इन्फेक्शन रहती है, इन्फेक्शन हो जाती है, फिर उसमें ये होता है कि आगे दूध खत्म कर देती हैं वो। हाँ जी, ये मैं चाह रहा हूँ, चलो छोड़ें, अब तो आपने टीके वीके कुछ और वो उनके कहने पे लगा ही दिए हैं ना, तो आप बिस्मिल्लाह करके अभी इसको ना दूसरा लगाएं। कितने दिन हो गए हैं हजूर? ये 2 दिन तो वो 3 सीसी सुबह शाम लगाए हैं, आज फिर 3 सीसी का इंजेक्शन पे लगाए इनको। बस ठीक है, आप सिर्फ ना ये जो मैंने आपको बताया ना, ये देसी चीजें ये करके ये भले आप 2 दिन या 3 दिन दे दें, ये खिला दें, ठीक है मेरी जान। ये शाह जी करके तो फिर मुझे बताएं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह फजल करेगा। दूसरा ये है कि इसको चूंकि दूध बिल्कुल कम कर जाती हैं, और बकरी को अगर मिल जाए, और बकरी मिल जाती है उसका दूध, मैं गाय का दूध पिला रहा हूँ उनको, फीडर से बड़ी मुश्किल से पिला रहा हूँ, गाय का पिला रहा हूँ बच्चों को। जी बच्चों के लिए शाह जी मैंने आपको एक फार्मूला मैंने कल भी किसी को दिया था, वो मैंने अपलोड कर दिया था, वो भी सैयद ही थे, वो मस्कत से थे, लेकिन उनको मैंने उनके भी बेचारों का इस तरह का मसला हो गया था, तो उनको मैंने कहा था कि शाह जी आप इस तरह करें, मैं आपको 100 दिन 120 दिन की उम्र तक के लिए बच्चों के लिए एक दूध का नेमल बदल थोड़ा सा वंडा भी बना देता हूं, आपको चीज दे देता हूं, वो बना के रख लें आप। वैसे तो आपने पहला 1 महीने तक तो इनको दूध पिलाना है, दूध आप गाय का लेना है, दूध आप जब गाय का पिलाएंगे ना, उसमें एक और लिक्विड पैराफीन ले लें, लिक्विड लिख लें, लिक्विड पैराफीन, लिक्विड पैराफीन है, PARAFINE, पैराफीन। जी ठीक है। ये मेरी जान शाह जी ये लिक्विड पैराफीन ले लेंगे ना, तो ये आपने जिस वक्त इनका फीडर बनाना है ना, उस फीडर में एक छोटी चम्मच लिक्विड पैराफीन की डाल दिया करें, ठीक है तो आप देखेंगे उनका पेट खराब नहीं होगा और इनको हजम अच्छा होगा। लेकिन आपने इनको मीनवाइल 1 महीने के बाद ये मुंह मारना शुरू कर देंगे, डाली हम उसको कहते हैं, डाली लग जाते हैं, डाली मीन्स थोड़ा थोड़ा पत्ते खाने शुरू कर देते हैं,
इनको नरम ग़िज़ा देनी शुरू कर देनी है। और लेकिन इसके साथ शाह जी आपको एक फार्मूला दे रहा हूं, ये दूध पीते हुए 120 दिन के बच्चों के लिए आपने दूध का नेमुल बदल आपने एक छोटा उनका राशन बना लेना है। वो मैं लिखवा देता हूं आपको, वो आप इंशाल्लाह ताला, मुझे पता है कि आप बना लेंगे। आप उसमें खल बनोला ले लेना है, 10 किलो का बनवा देता हूं। ठीक है ना, 10 किलो का बनवा देता हूं, थोड़ा थोड़ा करके देते रहना रोजाना इनको। तो मेरी जान खल बनोला आपने 4 किलो ले लेना है। और मकई का आटा मिल जाता है ना? जी मिल जाएगा। हाँ, ना हो तो वहाँ खारियां आप वहाँ जाएंगे ना आटे वाली चक्की पे, मशीन पे, तो वो खुला भी बेच रहे होते हैं। जी हुजूर मिल जाएगा। उनसे 2 किलो वो ले लें। जी हुजूर। और कोई चौकर नहीं होता, चौकर है, चौकर। हाँ, जिसको हम आम जुबान में खारिया में कहते हैं छान बूरा। जी छान बूरा चौकर जी। हाँ तो ये भी कोई 1 किलो 600 ग्राम डाल लें। जी हुजूर। और खुश्क खून मिलता है, वो भी मिल जाता है आराम से। अच्छा। ड्राई ब्लड मिलता है इनसे। ये जो खुराक बनाने वाले अज्जा जिनसे मिलते हैं ना फीड के, ये लोग मुर्गियों की फीड बना रहे होते हैं या सारा कुछ, वो खुश्क खून वो मिल जाएगा। वो 800 ग्राम वो डाल लेना है। जी ठीक है। और गन्ने का शीरा, गन्ने का शीरा ये 1.5 लीटर ये डालना है। अगर शाहजी ना मिले ना आपको गन्ने का शीरा, तो आराम से आपने इस तरह करना है, गुड़ ले लेना है 1.5 किलो। जी ठीक है। और पानी लेके ना 2 लीटर, और उसमें अच्छी तरह वो शीरा बनाते हैं ना, जैसे गुड़ के चावल बनाते हैं, जी उस तरह का बना के ठंडा कर लेना है। वही गुड़ का शीरा या गन्ने का शीरा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। वो 1.5 लीटर वो डाल लेना है। ठीक है। और इसमें कोई 100 ग्राम, ज्यादा नहीं, 100 ग्राम ये आयोडीन मिला नमक खाने वाला, जी ठीक है, वो डाल लेना है। और 100 ग्राम ही डाल लेना है मेरी जान आपने डीसीपी पाउडर। ये डीसीपी पाउडर। हाँ, और डीसीपी पाउडर जब लाएंगे ना, ये एक और नाम से भी आता है, वो उसका नाम है निटाफास। हाँ, निटाफास। हाँ, निटाफास, फास्फोरस से, निटा NITTAFOS। जी ठीक है। ठीक। हाँ, ये मेरी जान ये बना के रख लेंगे ना, ये थोड़ा थोड़ा इनको भले शुरू में 20-20, 30-30 ग्राम ये आपने खिलाना शुरू कर देना है। आहिस्ता आहिस्ता इनको बढ़ाते जाएंगे, इनका अच्छी सेहत भी अच्छी हो जाएगी बच्चों की। और इनकी माँ को जो निटाफास है ना, वो रोजाना वंडा बना के उसमें आपने 20 ग्राम रोजाना उसको देते रहना है। जी जरूर। अच्छा, इसको खिलाऊं बकरी को, क्या खिलाऊं मैं इसको? सब्ज़ चारे के अलावा क्या दूं? इसको सब्ज़ चारा तो दे ही रहे हैं अभी। जो शुरू में इसको नरम ग़िज़ा देनी होती है, वो हम खारियां, उधर हम कहते हैं घुंगनियां। हाँ, वो आपके पास भी बाजरा भी है, गंदम भी है। और हम लोग तो, मैं तो प्रेफर करता हूँ बाजरे की घुंगनियां बड़ी जबरदस्त जल्दी बन जाती हैं, और गंदम की घुंगनियां भी बन जाती हैं। पहले तो शुरू में घुंगनियां और थोड़ा सा उनमें थोड़ी शक्कर वाला मिला के वो थोड़ी सी दे दिया करें, वो थोड़ा थोड़ा खा लेंगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको वंडा जो है, वो वंडे मेरे प्रोग्राम देख लें, वंडा बना के रखें, वो वंडा इसको देना शुरू कर दें, लेकिन भिगो के नहीं देना। 21-22 दिन तक आपने खुश्क वंडा इसको देना है। ठीक है। अब ये घुंगनियां कितने दिन तक दूं? ये मेरी जान को हफ्ता एक दे दें। हफ्ता एक दूं? कितनी दे दूं? 1 पाव, आधा पाव, कितना बना के दूं? नहीं, 1 पाव तो देना है, 1 पाव
भले उस वक्त दे दें, एक पाव उस वक्त दे दें, कोई मसला नहीं है, पाव एक तो दें रोजाना। पाव एक रोजाना वही दूं। हाँ, बल्कि ज्यादा भी दे सकते हैं कि जितने आराम से वो खा ले, ठीक है ना? जी हजूर, ठीक है हाँ। जी हजूर। अच्छा, तो एक गुजारिश है, एक और गुजारिश है कि ये मेरी बेटी की फोटो हुई ईद 20वें रमजान को, बड़ी बेटी थी मेरी, जिसने अपनी ख्वाहिश पे बकरी मुझसे मंगवाई थी। मैंने राजनपुर जगह गाजी खान से ये तेजी गुलाबी नस्ल की बकरी मंगवाई थी। मेरी बेटी को बहुत शौक था, ये बकरी सोने वाली थी, तो बकरी सोई नहीं, बेटी मेरी फौत होगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये खसूसी तौर पे आपने दुआ फरमानी है। शाह जी, रमजान बरोज जुमेरात को वफात पा गई थी वो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। 18 साल की एज थी, माशाल्लाह बहुत लाइक, नेक, बहुत ही मुखलिस। तो आप रहते इधर खारिया में ही हैं? जी हजूर, मैं खारिया शहर के अंदर रहता हूँ, सिटी में। सिटी ये जो मेन मार्केट की तरफ से जाता है, जो हमारे गुलियाना रोड जी, कैंट पे वो ये हमारे गांव को जो जाता है। जी हजूर, जी हजूर। आगे सीधा मेरा ही गांव आ जाता है ना, बदर भी उधर ही आता है, बदर। जी बदर, जी जी हजूर, बिल्कुल ठीक है ना? तो मेरी जान, मुझे बहुत शाह जी दुख हुआ है, वो जन्नती रूह हैं जिनको रमजानुल मुबारक और आखिरी रोज़ा भी मिला, और जो इस तरह अल्लाह ताला 20वां रोज़ा, तो अल्लाह ताला, शाह जी मुझे दिली दुख हुआ है, यकीन करें बहुत दुख हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दर्जात बुलंद करे। अल्लाह ताला आपके उस बच्ची की अगर ख्वाहिश थी तो आप फिक्र ना करें। आप मेरा प्रोग्राम रोज़ाना में वैसे तो 11 बजे से 1 बजे तक कॉल्स लेता हूँ, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे इंडिया लोगों के। इस वक्त मैं ओवरसीज़ और यूरोप के लिए ले रहा हूँ, लेकिन इसके लिए भी मेरा शाह जी आपके लिए कोई कैद नहीं है। जिस वक्त दिल चाहे मेरी जान मुझे आप फोन कर सकते हैं, ठीक है? कोई मसला भी हो तो। आप ऐसे काम क्या करते हैं? जी हजूर, मैं गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुआ हूँ, सेंट्रल लोकल गवर्नमेंट, मैंने सेंट में जॉब की, तो 3 सालों में रिटायर हूँ। किस चीज में? गैलेक्सी मोबाइल, इधर गुलियाना रोड पे गैलेक्सी मोबाइल है। अच्छा, गैलेक्सी मोबाइल है के खान नसीरा में या आगे हैं कोई? अपने रोड के ऊपर, गुलियाना रोड खारिया के अंदर ही। अच्छा, ऊपर ही है उधर, खारिया रोड, खारिया में। ठीक है शाह जी, जब कभी मेरा चक्कर लगा, वैसे मैं तो बाहर से ही निकल जाता हूँ, बिस्मिल्लाह होटल वाला नहीं है चौक, उससे या अंदर मैं वहां से चला जाता हूँ। और कभी मेरे बड़े भाई कर्नल शफीक साहब अगर मेरे साथ हो तो वो तो चूंकि आर्मी के लोग हैं, या मुझसे छोटा जो है वो आप जनरल मुख्तार वो हो, मैं हम दो इकट्ठे हों तो वो तो हम कैंट के अंदर से ही गुजरते हैं। तो लेकिन मैं मेरी जान आपके लिए स्पेशली इस रोड से आऊँगा और फातिहानी भी कर लूँगा और आपसे ताज़ियत भी कर लूँगा। मेरी ताज़ियत आप कबूल फरमाएं। अल्लाह ताला उस बच्ची को के दर्जात बुलंद करे और आपको सब्र जमील अता फरमाए, और इंशाल्लाह दुआ भी करूँगा, आप मेरे लिए दुआ करें, ठीक है? ओके, अल्लाह। और ये आप प्रोग्राम में मुझे बता देंगे कि अब उसकी बकरी का क्या हाल है, अब उसने सफाई उसकी सही हो गई है, और दूध उसका बढ़ाने के लिए मैंने निटाफास या डीसीपी पाउडर वाला 20 ग्राम वाला कहा है, वो ज़रूर वो देते रहना है। फिर आपको एक और टोटका है लेकिन दूध बढ़ाने वाला है, वो भी दूध गाय के दूध में 1 पाव दूध ले लेना है, उसमें आपने थोड़ी सी आपने आधी छटांग की उसमें सफ़ेद ज़ीरा रात को भिगो देना है खुले बर्तन में, और सुबह उसमें शक्कर मिला के वो भी इसको देते रहना है। आप देखेंगे दूध भी बढ़ा देगी इंशाल्लाह, ठीक है? ओके शाह जी, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हज़रत अबू रुक़ैया तमीम बिन औस दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन खैर खाही
करने का नाम है। हमने पूछा किसकी खैर खाही? आपने फरमाया अल्लाह की, उसकी किताब की, उसके रसूल की, मुसलमानों के हुक्मरानों की और आम मुसलमानों की। ये मैं मुस्लिम से कोट कर रहा। दुआओं में याद रखें। फीमाल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।